वेलकम गाइस अनदर वीडियो ऑफ स्केयर एंड स्केयर रूट। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने कंटिन्यू की थी एक्सरसाइज 6.4 स्केयर एंड स्केयर रूट की। सो उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो मे भी आपने किया होगा, वो कंप्लीट किया होगा। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है find the least number which must be added to be each of the following numbers as so as to get a perfect square। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो भी पार्ट्स दिए हुए हैं, ये बताना है कि इन नंबरों में हम कौन सा नंबर ऐड करें, छोटा नंबर ऐड करें जिससे ये परफेक्ट स्केयर बन जाए। ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। ठीक है, अगर पिछले क्वेश्चन पे हम ध्यान दें तो उस पर हमने क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। इसमें आपने ऐड करना है, छोटा नंबर ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा सा तरीका जो है इसमें टफ हो सकता है, आपने ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, तो हम देखना है कि इसका स्केयर रूट, ये रूट परफेक्ट आए। ठीक है, या ये परफेक्ट स्केयर कैसे बने। ठीक है, कौन सा नंबर इसमें ऐड करें। तो पहला पार्ट इसका क्या है, 525। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला पार्ट है इसका 525। ठीक है, तो हम स्केयर रूट निकाल लें तो एक बात तो यहाँ पे पक्की है कि हम हमेशा स्केयर रूट ही निकालेंगे इसमें। ठीक है, बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, 525 इसका स्केयर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हमारा, पेयर्स बनाना दो दो के। तो हम बाहर से राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, दो दो के पेयर्स बनाएंगे। ये 5 अकेला है तो इसका अकेला एक ही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें टेबल पढ़ेंगे, स्केयर के टेबल्स खाली। ठीक है, वो वाले जो 5 के बराबर हो या 5 से छोटा हो, पास वाला हो। तो 2 2 और 4 इसके पास होता है, 2 का स्केयर इसके पास आता है। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा 2 2 और 4। 5 में से 4 माइनस करो तो बचता है 1। ऊपर से पूरा का पूरा नेक्स्ट पेयर नीचे उतार लेंगे 25। अब ये बना 125। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट डिवाइज़र कैसे बनाएंगे वो फाइंड आउट करेंगे। इसी को इसी से ऐड करके, मीन्स जो ऊपर कोशेंट में हमने लिखा है उसको इससे ऐड करना है। तो 2 और 2 4, इधर डैश डालेंगे, इधर भी डैश आ जाएगी। ठीक है, अब इस डैश में हमने वो लिखना है जो ऊपर भी वही लिखेंगे और यहाँ पे भी वही लिखेंगे। मीन्स यहाँ पे भी कोई स्केयर नंबर लिखेंगे और 4 के साथ उसको लिख के ऊपर वाले नंबर के साथ हमने क्या करना है, जो यहाँ लिखेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर 125 आना चाहिए, या इसके पास वाला छोटा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ ये देखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो अगर हम यहाँ पे 5 लिखें तो ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो मुझे इधर भी 5 लिखना है। मीन्स 45, 5 और बड़ा हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 5 5 और 25, कैरी 2 5 4 20 और 2 22। तो यहाँ पे तो 225 बन रहा है, यहाँ 125 है, तो मतलब ये नहीं आएगा। ठीक है, इससे पीछे आएंगे। अगर हम यहाँ पे 44 का लिखें, 44 4 और कितना होता है। ठीक है, तो 4 4 और 16, कैरी 1, 4 4 और 16 और 1 17, ये भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसका टेबल अगर यहाँ पे मान लो मैं क्या करता हूँ, 3 डाल लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 43 को 3 से करेंगे, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12। देखिए अभी भी इसके पास है लेकिन बड़ा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके बजाय यहाँ पे अब 2 से करूँगा। 42 2 आर कितना होता है, 84। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 42 2 आर 84। ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गए तो 1, यहाँ से 12 में से 8 गए तो 4। तो मीन्स हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 41 बचा। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा इसका रिमाइंडर क्या आया सोल्यूशन में, रिमाइंडर इज़ 41। अगर हमारा रिमाइंडर 41 आ रहा है तो हमने ऐड करना है। अभी एडिड नंबर फाइंड आउट करना है, ये याद रखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वोशिएंट क्या आया, यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज़ें देख लीजिए। क्वोशिएंट क्या है हमारा, 22। मीन्स 20, हम कह सकते हैं कि 22 का जो स्केयर है वो
उसमें अगर हम 41 जोड़ें तो ये बन सकता है क्या? नहीं, हम ये क्या करेंगे, इसमें वो हमारा परफेक्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट क्या करेंगे, इसमें से 22 में इसका स्केयर, ये ऐसा लिखा हमने 525, लेकिन इसमें 41 बच रहा है, तो हम इससे आगे वाला स्केयर का नंबर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ बच रहा है तो 41 बच रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि इसका बचना नहीं चाहिए, हमने वो नंबर निकालना है, तो हम आगे वाले 22 से नेक्स्ट वाला ये जो क्वेश्चन है इसके आगे वाले नंबर का स्केयर निकालेंगे, 23 का स्केयर निकालेंगे, तो 23 का स्केयर हमने जो निकालेंगे उसमें से माइनस करेंगे इस नंबर को 525 जो हमारा पार्ट है उसको इस क्वेश्चन के आगे वाले नंबर का स्केयर निकालें तो उसमें से माइनस करेंगे। देखिए 23 का स्केयर क्या होगा, 23 का स्केयर 3 मल्टीप्लाई कर लो 23 को, 23 से अब आपको डायरेक्ट आना चाहिए, 3 3 आर 9, 3 2 आर 6 और 6 12, 2 कैरी 1, 2 2 आर 4 और 1 5, तो 529 बनता, आप कर लीजिए मल्टीप्लाई के, ठीक है, तो ये आ जाएगा 529, 525 कहाँ से आया, जो है क्वेश्चन का हमारा पार्ट है, ये 529 कहाँ से आया, ये जो हमने 525 का स्केयर इसका रूट निकाला, इसका रूट निकालने के बाद इसका क्वेश्चन जो आया उससे आगे वाला नंबर 22 के आगे वाला नंबर क्या है 23, इसीलिए 23 का हमने स्केयर निकाल के उसमें से इसको माइनस किया, तो 529 में से देख लीजिए 525 माइनस करो तो आंसर क्या बचता है 4, इन दोनों को माइनस करो तो आंसर 4 आता है, मतलब हमारा एडिड नंबर क्या है, इसमें क्या नंबर ऐड करें तो 41, इसमें ये रूट बन जाएगा परफेक्ट स्केयर बन जाएगा, सॉरी, तो 525 में अगर 4 ऐड करें तो 529 बन जाता है, ये 23 का इसके आगे वाले नंबर का स्केयर बन जाता है, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इसमें मैं 1-2 पार्ट और करवा देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट जैसे है इसमें से यहाँ से एक ही पार्ट करवाऊँगा वो, ठीक है, जैसे हम कर लेते हैं 6412 पाँचवा पार्ट कर लेते हैं इसका कि कौन सा नंबर ऐड करें तो ये परफेक्ट स्केयर बनता है, तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा पीछे वाला, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसका रूट निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें 2-2 के पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये किस स्केयर का टेबल में आता है, 8 के में आ जाता है, 8 8 आर 64, ठीक है, तो 8 8 आर 64 का ये लिख लेंगे, ठीक है, 64 में से 64 माइनस किए तो 0, ऊपर से क्या आया 12 आया, ठीक है, अब इसको नीचे ऐड करना है हमने 8 और 8 पे डैश डालेंगे, यहाँ पे भी डैश डालेंगे, अब 16 के साथ यहाँ पे क्या लगाएं, जो वही डिजिट्स हैं हम ऊपर लिखे हैं और हमारा आंसर ये जो आए 12 आए जाओ, अब ये देखो ये तो बड़ा नंबर बन जाएगा, 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे तो छोटा है तो हम इसलिए यहाँ पे 0 ही लिखेंगे, 160 0 आर, ये 160 को पूरे 8 से मल्टीप्लाई 80 से नहीं करना होता, इसको खाली 0 से मल्टीप्लाई करना होता है, 160 0 आर 0 0 0, तो हमारा रिमाइंडर बचा 12, अब देखो हमारा रिमाइंडर 12 बचा, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे देख लेंगे, हमारा क्वेश्चन आया है 80, ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर आया हमारा 12, ठीक है, अब देखो हमने इसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से आगे वाले नंबर निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर क्या होगा ऑफ 80, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए स्क्वायर मैं निकालूंगा यहाँ पे 80 अप्रॉक्सीमेटली 80 का स्क्वायर, इसमें से +1 81 का स्क्वायर, ये कह सकते हैं इक्वल टू 6412, ठीक है, तो मैं लिख लूँगा 81 का स्क्वायर निकालूंगा, उसमें से माइनस करूंगा ये हमारा पार्ट 6412, अब 81 का स्क्वायर क्या आएगा 81 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, 81 मल्टीप्लाई 81 तो कितना हो जाएगा 1 1 और 1 1 8 और 8 प्लस 8 16 कैरी 1 8 8 और 60 नंबर क्या आया 6561, इसमें से माइनस करेंगे 6412, तो माइनस कर दो, ठीक है, 11 में से 2 गए, बाकी पीछे कितना बचा हमारा, पीछे बच गया 9, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 1 गए तो 4, यहाँ 5 में से 4 गए तो 1, ठीक है, अब देखिए हमारे पास रिमाइंडर क्या, इसमें क्या नंबर आ रहा है एडिंग नंबर, जिसको हम किसको ऐड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, अपने वाले में पार्ट में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा एडिड नंबर होगा, ये हो जाएगा
इज 149, तो यही आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाकी पार्ट अब आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है, अब याद रखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया हमने, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर है जिसका एरिया दिया हुआ 441 मीटर स्क्वायर, तो आपने उसका क्या निकालना है, उसकी साइड निकालना है। 441 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। इसमें हमें गिवन क्या दिया हुआ है, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 441 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमने निकालनी है साइड, तो साइड ऑफ स्क्वायर हमें नहीं पता, इसको हम x मान लेते हैं। तो हमें एक फार्मूला याद रख, हमें पता होगा। ठीक है, आपको पता होगा, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड हमारे पास क्या है, x है, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पे। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ है, 441 दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, इक्वल टू साइड क्या है हमारे पास, x है, तो दूसरी साइड भी x ही होगी, x मल्टीप्लाई x, साइड x है तो उसकी जगह पे x पुट करेंगे हम। ठीक है, अब देख लो 441 किसके बराबर होगा, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x का स्क्वायर, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो रूट आपको निकालना आता है। ठीक है, 441 किसका होता है, हमें पता है 21 का होगा। ठीक है, आपको ये नहीं आता तो निकाल लो। ठीक है, पेयर्स बना लो, 2 2 आर 4। ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से, तो ये 2 प्लस ऐड किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब ऊपर से क्या आया, 41। ठीक है, अब यहाँ पे एक डैश लगाएंगे यहाँ पे, तो 41 1 आर 41, तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा ये कितना किसका है, x इज इक्वल टू कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, अगर हमारी x की साइड कितनी है, स्क्वायर की 21 है, तो उसका एरिया कितना होगा, 21 मल्टीप्लाई 21 दैट इज इक्वल टू 41। तो यही आपका आंसर होगा। ये आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल आपको पता होगी जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसमें एंगल B 90 डिग्री का है। ठीक है, तो पहले पार्ट में बोल रहा है AB और BC AB 6 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर है, और आपको तीसरी साइड निकालनी है, AC निकालनी है। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, राइट ट्राइंगल ये देखिए, ये होती है हमारी राइट ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे ये B साइड है, तो B के ऊपर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये A होगी और ये C होगी। ठीक है, ये हमारी राइट ट्राइंगल है, जिसमें आपने ये देखना है कि इसका पहला पार्ट देख लीजिए। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कहता है, जिसमें AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और फाइंड AC। अभी हमने देखा पहला पार्ट ये कह रहा है इसका। ठीक है, तो हमने इसकी सोल्यूशन करनी है, हमने बताना है कि तीसरी साइड क्या होगी। तो राइट ट्राइंगल हमें पता है ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, इसका तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सोल्यूशन लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू PGT भी लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें अगर ये ट्राइंगल है हमारी, तो इसमें AB कितनी है हमारी, A से B कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, B से C कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, A से C को X मान लो। ठीक है,
तो हम ऐसे कह सकते हैं एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है, हमें पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एच क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिए एच क्या है, ए सी, तो एच की जगह पे हमने एक्स लिखा, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बेस क्या हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 आर, 8 का स्क्वायर निकालो 8 8 आर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 आर 36। तो ऐड करो इसको, कितना होता है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 6 और 4 10, कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 10। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर जो है यहाँ से इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो 100 का रूट बन जाएगा। तो हमें पता है 100 का रूट क्या होता है, 10 10 10 और 100 होता है ना, तो 100 का रूट क्या होगा 10 होगा। तो x कितना निकल जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट निकल गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, ऐसे ही इसका जो है सेकंड पार्ट देख लीजिए, जिसमें ए सी दी हुई है 13 और बी सी 5 है, तो ए भी हमने निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम फिर से ट्राइंगल बनाएंगे, एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे ये राइट ट्राइंगल, हमें पता है बी के ऊपर क्या है 90 डिग्री का एंगल है, तो ये ए है ये सी है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है, तो इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, ए सी दी हुई है 13 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ए सी 13 सेंटीमीटर और बी सी 5 सेंटीमीटर, तो ए बी हमें निकालनी है यहाँ पे। तो ये परपेंडिकुलर है तो इसको एक्स मान लेते हैं, ये बेस है, ये हाइट हाइपोटेन्यूज होता है इसका राइट ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप लिख लो। ठीक है, सॉल्यूशन में गिवन लिख लो, हमारे पास एच कितना है 13 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, बी कितना है 5 सेंटीमीटर और पी कितना है एक्स, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, यूज पी जी टी, यानी कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, एच कितना है हमारे पास, एच कितना है 13, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बी कितना है, बी है 5, तो बी की जगह पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप पहले स्क्वायर निकाल लीजिए, 13 का स्क्वायर आपको पता होगा, 13 13 आर 169 इक्वल टू 5 का स्क्वायर भी पता होगा, 5 5 आर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, या ऐसे कर लो 25 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 169। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 169 इधर आ जाएगा, ये 25 एक्स के साथ क्या है प्लस का है, तो इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 169 में से 25 निकाल लीजिए, तो कितना बनेगा, ये 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4, 1 का 1, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना हुआ 144। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा 144 का, एक्स कितना हो जाएगा, ये रूट 144 का रूट क्या होता है 12, तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, 12 बार 144 होता है, तो 144 का रूट क्या है 12 सेंटीमीटर, यही आपकी साइड होगी। तो आपकी जो परपेंडिकुलर साइड है ए बी, ये कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके, जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि ए गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, एक जो बाग लगाने वाला है उसके पास 1000 पेड़ है अगर, तो he want to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remains same।
तो वो क्या करना चाहता है कि इन पेड़ों को इस तरह से लगाना चाहता है कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बने उसमें लाइंस बनेंगी। मैंने आपको समझाया था कि जो हमारी तरफ लाइंस आती हैं, अगर जहाँ से हम देखें वहाँ से हमें जो सीधी लाइन दिखें तो वो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जिसको हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो दूसरी तरह से अगर साइड से, आपको मैंने असेंबली की एग्जांपल दी थी। ठीक है, अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियोस देखी होंगी तो उनमें आपको पता होगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम उन लाइनों को अगर हम रोज़ और कॉलम्स में देखें, मतलब जितनी लाइनें हैं उतने ही कॉलम हैं। ठीक है, लाइन को जहाँ से देखें सभी में बराबर बराबर बच्चे हमें देखें। अगर हम लाइन को आगे से देख रहे हैं तो हमें बराबर बच्चे दिखें। ठीक है, लाइनों को आगे से देखें तो बराबर लाइनें बराबर दिखें, और साइड से देखें तो तब भी लाइनें हमें बराबर दिखें। तो बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो ये बोल रहा है कि ये बताओ कि अगर वो ये बोल रहा है कि इसमें ये जो है 1000 प्लांट्स जो हैं ये बराबर रोज़ में नहीं आते हैं, कुछ प्लांट्स कम हैं। तो बताओ कि कितने प्लांट्स कम हैं जो और इनमें लगाएं तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हो सकती हैं। तो हाँ, अब इसको शुरू करते हैं हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक गार्डनर के पास टोटल कितने पेड़ हैं, 1000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसकी सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो टोटल जो है प्लांट्स कितने हैं गार्डनर के पास, वो हैं 1000। तो देख लीजिए नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, रोज़ हमें नहीं पता तो इसको मैं लिख लेता हूँ x। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी हमारे पास x हैं। तो हमें पता है रोज़ और कॉलम्स दोनों क्या हैं, बराबर बराबर है। ना हमें रोज़ का पता है ना हमें कॉलम्स का पता है। तो ये दोनों उसने बोला है कि नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा रोज़ इक्वल टू कॉलम्स। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मैं लिखता हूँ रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम्स इक्वल टू टोटल प्लांट्स। ठीक है, अगर हम रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल प्लांट्स के बराबर बनता है। तो रोज़ कितनी है हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिए x, कॉलम कितने हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास कितने हैं, x हैं। अब देख लीजिए टोटल पेड़ कितने हैं, 1000। उसने बोला है कि ये पेड़ कम है। अगर हम क्या करते हैं इसमें बताओगे और कितने पेड़ ऐड करें ताकि ये पूरा इसका क्या बन जाए, रोज़ और कॉलम बराबर हो जाए। तो x मल्टीप्लाई x क्या होता है, x का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू के दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि ये रूट इसका कैसे निकालना है। तो 1000 का हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, रूट निकालेंगे तो राइट साइड से पहले दो दो के पेयर्स बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 3 3 r कितना हो जाएगा, 9। आपको ये निकालना आता होगा। ठीक है, 3 3 r 9। तो 10 में से 9 गए तो कितना बचा, 1। ऊपर से क्या आया, 0 0 100 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे उसी ऊपर वाले 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे डैश लगाएंगे, 6 के आगे क्या लगाएं, जो ऊपर लगे तो ये इसके पास आए। तो 61 1 r 61 होता है, 62 2 r बड़ा हो जाएगा तो मुझे इधर 1 ही लगाना पड़ेगा, 61 1 r 61। ठीक है, माइनस करते हैं यहाँ से इसको, 10 में से 1 गए तो 9। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 9 में से 6 गए तो 3। ठीक है, तो यहाँ पे 39 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। x कितना है हमारे पास, 39 हो, ये है 31 है, x है हमारे पास 31। मतलब ये आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन 31 है। लेकिन ये देख लीजिए रिमाइंडर हमारा बच रहा है, हमारा रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, 31 से आगे वाला नंबर कौन सा है, 32। तो मैं लिख लूँगा 31 का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 32 का स्क्वायर इक्वल टू 1000। तो मैं क्या करूँगा, 32 का स्क्वायर लिखूँगा, मैं यहाँ पे नीचे लिख लूँगा 32 का स्क्वायर, इसमें से माइनस करूँगा इस पार्ट को। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 32 स्क्वायर माइनस 1000। अब देखो 32 का स्क्वायर क्या आता है, 32 मल्टीप्लाई 32, 2 2 r 4, 3 2 r 6 और 3 2 r 6, 6 और 6 12, 2 कैरी 1, 3 3 r 9 और 1 10। तो हमारे पास कितना आया, 1024। इसमें से माइनस करेंगे, हमारा क्वेश्चन में टोटल प्लांट कितने थे, 1000। तो 1024 में से 1000 माइनस किया तो पीछे कितना बचा, 24
प्लांट्स, तो मतलब क्या हुआ कि हम 1000 में अगर 24 प्लांट्स और ऐड करें तो हमारा ये क्या आंसर आता है, इसमें कितने प्लांट्स हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर हो जाते हैं, तो यही आपका आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उस पर चलते हैं। ये भी इसी की तरह है, बस ये सब्ट्रैक्ट वाला है। ठीक है, ये बोल रहा है कि देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, तो यहाँ पे टोटल बच्चे कितने हैं एक स्कूल में, 500। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि एक जो पीटी है फिजिकल टीचर, वो क्या करना चाह रहा है कि बच्चों को इस तरह से खड़ा कर रहा है लाइंस में कि उनकी लाइंस को आगे से देखें और साइड से देखें तो हमें बराबर बराबर बच्चे या बराबर बराबर लाइंस नजर आए। ठीक है, जितनी लाइंस आगे से देखने पे मिल रही हैं उतनी साइड से देखने को मिले। तो ये बताओ कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। टोटल अगर बच्चे 500 हैं तो अगर हम उन 500 बच्चों को इस तरह से अरेंज करें कि उनके आगे से और साइड से दोनों से लाइंस बराबर बराबर मिले, तो ये बच्चे 500 ज़्यादा हैं, तो कितने बच्चे पीछे बच जाएंगे। ठीक है, कितने बच्चों को हमें बाहर निकालना पड़ेगा ताकि उनकी रोज और कॉलम्स बराबर हो जाए। ऊपर वाले में क्या था, हमें प्लांट्स ऐड करने थे, यहाँ पे हम निकालेंगे, तो ये सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की सोल्यूशन लिखूंगा मैं। ठीक है, मैं लिखूंगा टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 500 है। जो फिजिकल टीचर है वो बच्चों को किस तरह से खड़ा कर रहा है, रोज और कॉलम में। तो रोज क्या है हमारे पास, हमें नहीं पता, x है। ठीक है, कॉलम्स क्या है, वो भी x है। उसने ये भी बोला है कि जो रोज हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं किसके, कॉलम्स के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, रोज मल्टीप्लाई कॉलम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसने ऐसा बोला है कि रोज और कॉलम्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके बराबर आता है, सारे बच्चे उसी के बराबर आते हैं। ठीक है, अब रोज कितनी है x, कॉलम कितनी है वो भी x है, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 500, तो x मल्टीप्लाई x कितना होता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 500। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर इक्वल टू के राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 500 का रूट हो जाएगा। ठीक है, 500 का रूट निकालना है, आपको ये आता होगा निकालना, मैंने पीछे बताया भी है। ठीक है, देख लीजिए, दो दो के पेयर्स बनाएंगे राइट हैंड साइड से पहले। ठीक है, इधर अकेला 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 2 2 आर 4, 3 3 आर 9 बड़ा हो जाता है, इसलिए 2 2 आर 4, 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी का टेबल आएगा, 2 2 आर 4 हो गया, 5 में से 4 गए तो 1 बचा। ऊपर से क्या आया, पूरा का पूरा पेयर नीचे उतारेंगे, 100 हो गया। अब यहाँ पे इसी 2 को नीचे ऐड भी करेंगे तो हमारा नया डिवाइजर निकल जाएगा, 2 और 2 4। अब इधर डैश लगाएंगे, इधर डैश लगाएंगे। अब इधर 4 के आगे और क्या कौन सा डिजिट लिखें जो यहाँ भी आए और यहाँ भी सेम डिजिट आएगा, तो हमारा ये 100 बने या इसके आसपास बने। ठीक है, अगर मैं 0 लिखता हूँ तो 40 0 और 0 हो जाता है, 41 1 और 41, 42 2 और 84, तो 42 43 3 और बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं लिखता हूँ 42 2 और 2 इधर भी आएगा, 2 इधर भी आएगा, तो 42 2 और कितना हो जाएगा 84, 3 और बड़ा हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से इसको माइनस कर लो, 100 में से 84 गए तो कितना बचेगा 16। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्या करते हैं, इसका देखो ये जो है इसका रूट तो 22 आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स कितने पीछे बच रहे हैं, लेफ्ट स्टूडेंट्स, तो ऐसे लिख लो। ठीक है, इसका x की वैल्यू यहाँ पे तो 22 आ रही है, बट पीछे ये बोल रहा है कि 22 बच्चे अगर हम लाइंस में लगाएं तो होगा, ये बन सकता है। ठीक है, जो इससे 500 से कम वाला स्क्वायर बनता है, लेकिन इसमें कितना बनता है, ये 16 माइनस करना पड़ेगा हमें, 16 बच्चे जो है बाहर निकालने पड़ेंगे। तो मैं लिख लूँगा लेफ्ट चिल्ड्रंस, कितने बच्चे जो लेफ्ट हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर, वो होंगे 16। हमारा आंसर इस 16 के ऊपर है, इस 22 के ऊपर नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर 16 होना चाहिए। ठीक है, कि हमने कितने बच्चे बाहर निकालने, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितने बच्चे बाहर निकलेंगे, तो वो 16 बच्चे बाहर यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपका ये लेसन जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है गाइज, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं
तो आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए देख रहे हैं वीडियोज़ को, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।